जंगल में इन दिनों बारिश का मौसम बना हुआ था। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में जा रहे थे। जंगल में बहुत तेज हवाएं भी चल रही थी। तेज हवा से कालू कौवा और गोरी कौवे का घर टूट जाता है। वो मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। कालू जी, हमारा घोंसला तो टूट गया है। अब बारिश भी होने वाली है। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे बारिश में? गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना। दूसरे जंगल में मेरी जान पहचान वाली एक चिड़िया रहती है। हम बारिशों के दिन वहीं पर गुजार लेंगे। वैसे भी इस जंगल में अब बारिश शुरू हो ही गई है। हाँ कालू जी, जल्दी करो। हम जल्दी से दूसरे जंगल चलते हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो हम यही बारिश में भीगते रहेंगे। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। वो चिड़िया के जंगल पहुंचने ही वाले थे। वो दोनों उड़ते उड़ते थक जाते हैं और वो आराम करने के लिए रुकते हैं। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। क्या यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा? गोरी, तुम यहीं बैठी रहना, मैं जाकर देखता हूँ। थोड़ी दूर मीनू चिड़िया दाना लेकर जाती हुई कालू कौवे को दिख जाती है। कालू कौवा जल्दी से पीछे से जाकर मीनू चिड़िया को धक्का दे देता है और दाना भी छीन कर वहां से भाग जाता है। बेशरम दुष्ट कौवे, मेरा दाना लेकर भाग गया। गोरी, मैं छीन लाया उस चिड़िया से यह दाना। वो दोनों भूखे थे। वो जल्दी से वो दाना खा लेते हैं और फिर वो दोनों पेट पूजा करके चिड़िया के घर की तरफ निकलते हैं। एक पेड़ पर कबूतर बैठा हुआ था। कालू कौवा कबूतर से चिड़िया के घर का पूछता है। वो देखो सामने, उस पेड़ पर है चिड़िया का घर। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के घर जाते हैं और घर जाकर चिड़िया के घर पर दस्तक देते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से चिड़िया की बेटी चिंकी बोलती है। बताइए अंकल आंटी, आपको किससे मिलना है? पहले दरवाजा तो खोल दो बेटी, फिर बताते हैं हम कौन हैं। आंटी, मेरी मम्मा ने कहा है कोई भी अजनबी पक्षी आए तो दरवाजा मत खोलना। नहीं नहीं बेटी, हम तो तुम्हारी मम्मा के ही दोस्त हैं। हम तो उसे चाहने वाले हैं। नहीं नहीं अंकल, जब तक मेरी मम्मा नहीं आएगी तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कालू जी, लगता है ये छोटी चिड़िया दरवाजा नहीं खोलेगी। अब तो हमें चिड़िया के आने का ही इंतजार करना होगा। मिठू भैया, अब मैं चलती हूँ। मुझे घर जाकर अपनी बेटी को दाना भी खिलाना है। फिर टूनी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। कालू कौवी, तुम यहाँ कैसे? टूनी, कल तेज हवा से मेरा घर टूट गया था, इसीलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहने आया हूँ। कालू भैया, बात तो ठीक है, मगर मेरा घर भी छोटा है। आप 1-2 दिन में अपना घर बना लेना। फिर चिड़िया कालू कौवा और गोरी कौवी को अपने घर के अंदर ले जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारी बेटी ने तो दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने कितनी बार कहा इससे। हाँ गोरी बहन, मैंने खुद भी मना किया है इसको, क्योंकि जंगल में एक जालिम चील घूम रही है। फिर चिड़िया उन कौवों को खाने के लिए दाना देती है। वो दोनों पति पत्नी दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। कालू और गोरी सुबह से ही घर से निकलते हैं और पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। वहाँ एक गुफा के पास एक चील रहती थी। चील की गुफा के पास एक मीठे फल का पेड़ भी था। कालू जी, मेरा तो मीठा फल खाने का बहुत मन कर रहा है। ये मीठे फल का पेड़ उस चील का है। अगर हमें मीठे फल खाने हैं तो हमें उस चील से पूछना होगा। फिर वो दोनों पति पत्नी उस चील के पास जाते हैं। चील दी, मेरी पत्नी का मीठे फल खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या हम इस पेड़ से मीठे फल खा सकते हैं? हाँ हाँ कौवो, ये पेड़ मेरा है। तुम इस पेड़ से एक फल तोड़कर खा सकते हो। फिर वो दोनों एक फल तोड़कर खाने लगते हैं। वो फल बहुत मीठा था। चील दी, ये फल तो बहुत मीठा था। क्या हम कल भी ये फल खाने को आ सकते हैं? हाँ हाँ कौवी, क्यों नहीं। अगर बदले में तुम मुझे मांस देने का वादा करो तो तुम दोनों ये सारे फल खा सकते हो। चील दी, आप चिंता ना करो, हम धोखे से किसी न किसी पक्षी को आपके पास ले आएंगे। इन मीठे फलों को खाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मम्मा, मुझे वो कौवे ठीक नहीं लगी। देखा ही नहीं, ये कैसे लालच वाली बातें कर रहे थे। चिंकी बेटी, ये कौवा मेरे बचपन का दोस्त है। 1-2 दिन रहकर यहाँ से चला जाएगा। थोड़ी देर के बाद कालू और गोरी भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी और कालू, तुम दोनों कहाँ गए थे? हम तो चिड़िया हमारे लिए बड़ा और मजबूत घर बना रहे हैं। फिर तो आप यहाँ से जल्दी ही चले जाएंगे। हाँ टूनी, जैसे ही हमारा घर बनेगा वैसे ही हम यहाँ से चले जाएंगे। कौवा और कौवी चिड़िया से झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन कालू और गोरी नदी किनारे बैठे हुए थे। कालू जी, ये नया जंगल है, कोई भी पक्षी हमारा विश्वास नहीं करेगा।
अगर हम चील दी के लिए कोई मांस ना लेकर गए तो वो हमें मीठे फल खाने नहीं देगी। गोरी चिड़िया वो हमारा विश्वास जरूर करेगी। हम चिड़िया को ही बलि चढ़ा देंगे। मैं जाकर उसे झूठ बोलकर पहाड़ों की ओर लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया पहाड़ों के पास एक कबूतर घायल पड़ा है। वो मदद के लिए तुम्हें पुकार रहा है। बहन, टूनी बहन कहकर पुकार रहा था वो। कालू भैया आप भी मेरे साथ चले, हमें उस कबूतर की मदद करनी होगी। कालू कौवा ऐसे झूठ बोलकर चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। उधर गोरी कौवी चील के पास पहले ही पहुंच गई थी। चील दी, तुम्हारा भाई चिड़िया को लेकर आता ही होगा, फिर हमें मीठे मीठे फल खाने देना। मीनू चिड़िया वहां से गुजर रही थी। वो उन दोनों की बातें सुन लेती है और वो जल्दी से चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया तुम रुक जाओ, ये कौवा तुम्हें धोखे से उस चील के पास लेकर जा रहा है। अगर इस कौवे के साथ गई तो वो चील तुम्हें खा जाएगी। और ये कौवा तो मेरा भी दाना लेकर भाग गया था। ये कौवा अच्छा नहीं है। चिड़िया ये मौसी झूठ बोल रही है। मेरी मीनू मौसी झूठ नहीं बोलती। चलो टूनी, घर चलते हैं। मीनू मौसी चिड़िया को आधे रास्ते से ही घर वापस ले जाती है। जब शाम तक कालू कौवा वापस नहीं आता तब गोरी चील दी से कहती है, चील दी, मैं अभी जाकर कालू को देखती हूँ, वो न जाने कहाँ रह गया। गोरी, अगर कालू नहीं आया तो क्या हुआ? तुम भी तो हो, क्यों ना मैं तुम्हारा ही मांस खा लूं। मुझे चील दी, मुझे नहीं, मुझे जाने दो। फिर वो चील गोरी कौवी को खा लेती है। इस तरह गोरी कौवी को उसके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। टूनी चिड़िया पूर्व वाले जंगल में रहती थी। वहाँ पर कभी भी कोई फसल नहीं हुई थी। टूनी चिड़िया वहाँ पर फसल लगाने के लिए जमीन की खुदाई कर रही थी। वहाँ पर कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। ये देखो इस पागल चिड़िया को, कैसे जमीन को खोद रही है। ये हमेशा पागल ही रहेगी। अरे अरे चिड़िया, कितने दिन हो गए तुम्हें? कभी कोई बीज लगाती हो, कभी कोई बीज। क्या तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? कौवो, मैं तो अपना काम ही कर रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मेरा समय खराब मत करो। कह तो ऐसे रही हो जैसे जमीन से सोने के सिक्के निकाल रही हो। गोरी और कालू कौवा चिड़िया का मजाक बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। एक ना एक दिन मैं जरूर कामयाब पक्षी बनूंगी। फिर टूनी चिड़िया जमीन में कुछ सब्जियों के बीज रखती है और फिर नदी से पानी लेने चली जाती है। टूनी चिड़िया हर रोज उस जमीन में तरह तरह के बीज लगाती और उनको पानी देती। चिड़िया बहुत मेहनत करती और रात होने पर अपने घर चली जाती। चिड़िया की माँ चिड़िया से कहती है, बेटी, तुम सारा दिन उस जमीन को उपजाऊ बनाने पर लगी रहती हो, उस पर कभी भी कोई फसल ना उगा सका, फिर तुम क्यों लगी रहती हो? माँ, आप बस प्रार्थना किया करें, मुझे ऐसे नाउम्मीद ना करें। एक न एक दिन मैं फसल उगा कर ही रहूंगी। दिन गुजरते गए, चिड़िया मेहनत करती रही। कबूतर भैया, आपसे मैंने कहा था कि जब आप शहर वाले जंगल जाओ तो 2 अमरूद के बीज लाना, क्या आप लाए हैं? हाँ हाँ चिड़िया, मैं लाया हूँ, ये लो तुम्हारे बीज। टूनी चिड़िया वो बीज लेकर अपने खेत में जाती है और उसे मिट्टी में दबा देती है। फिर टूनी चिड़िया उस बीज को पानी दे देती है। समय गुजरता गया। एक दिन चिड़िया को एक छोटा सा पौधा नजर आता है। मैं कामयाब हो गई, मैं कामयाब हो गई, आखिरकार मेरी मेहनत कामयाब हो ही गई। टूनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती है और अपनी माँ को बताती है, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आइए आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर चिड़िया अपनी माँ को साथ लेकर खेत में जाती है। ये देखो, ये एक छोटा सा पौधा है, अब इस जंगल में भी फसल उगेगी। हाँ बेटी, अगर ऐसा हो गया तो इस जंगल में रहने वाले सब पक्षियों की जिंदगी आसान हो जाएगी। समय गुजरता गया। वो पौधा थोड़ा सा बड़ा हो गया था। पौधे से कब पेड़ बन गया, चिड़िया हर रोज उसका ध्यान रखती। इस जंगल में फल वाला पेड़, ये तो मुझे अमरूद का पेड़ लगता है। फिर मीठू तोता चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग ले ही आई। मैं बहुत खुश हूँ कि इस जंगल में भी अमरूदों का पेड़ है। हाँ मिठू भाई, अब आपको भी अमरूद लेने दूसरे जंगल नहीं जाना पड़ेगा। टूनी चिड़िया सारा दिन काम करने के बाद वो अपने घर जाती है और अपनी माँ के साथ खाना खाती है और लेटते ही सो जाती है। दूसरे दिन जब चिड़िया खेत में जाती है तो अमरूदों के पेड़ों पर फूल लग चुके थे। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे पेड़ों पर भी अमरूद लगेंगे। समय गुजरता गया। अमरूदों के पेड़ पर भी बड़े बड़े अमरूद लग जाते हैं। टूनी चिड़िया बड़े बड़े अमरूद तोड़ती है
और टोकरी भरकर अपने घर ले जाती है। माँ, पहला अमरूद आप खाइए, देखो मेरी मेहनत का फल। टूनी बेटी, सब पक्षियों के घर भी अमरूद देकर आना। ठीक है माँ, मैं दे आऊंगी। फिर वो माँ बेटी अमरूद खाती है। टूनी चिड़िया सब पक्षियों के घर जाकर अमरूद देकर आती है। आखिर में वो गोरी कव्वी के घर जाती है। ये लो गोरी बहन, अमरूद खाइए। वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो कर दिखाया। मैं जरा चख कर देखती हूँ स्वाद कैसा है। देखो देखो, मीठे हैं अमरूद। स्वाद है अमरूद टूनी, सच में मीठे हैं। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। रात भी हो जाती है। कालू कौवा अपने घर पर आता है। कालू जी, उस छोटी चिड़िया के पेड़ों के अमरूद तो बहुत मीठे हैं। तुमने खाए हैं? हाँ, टूनी चिड़िया देकर गई थी। और तुमने सारे खुद ही खा लिए? नाराज क्यों हो रही हो कालू जी, तुम चिंता ना करो। अब देखना, दिन के समय वो बाग चिड़िया का और रात के समय हमारा होगा। गोरी और कालू ऐसी योजना बना लेते हैं। आधी रात होती है। गोरी और कालू टोकरी लेकर टूनी के बाग में चले जाते हैं। ये अमरूद तो कच्चा है और ये मीठा नहीं है। लाल लाल अमरूद खाऊंगा मैं तो। गोरी कव्वी और कालू कौवा कुछ अमरूद खाते हैं और कुछ अमरूद तोड़कर नीचे गिराते हैं और एक टोकरी अमरूद भरकर अपने घर की तरफ निकलते हैं। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया अपने बाग में आती है तो देखती है, ये क्या, कोई चोर मेरे अमरूद चुरा कर ले गया है। वो कौन दुष्ट पक्षी है जो मेरे बाग में फल चुरा रहा है। चिड़िया फिर रोकी कबूतर के पास जाती है। रोकी भैया, ना जाने कौन मेरे अमरूद चुरा कर ले गया है, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, आज रात हम छुप कर बैठ जाएंगे और उस चोर को पकड़ लेंगे। हाँ रोकी भैया, ये सही रहेगा। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी आओ चले अमरूद खाकर आते हैं। कालू जी, आज हम ज्यादा अमरूद लेकर आएंगे। थोड़े से अमरूद मैं मेरी माँ को भी देकर आऊंगी। कालू और गोरी टोकरी उठाकर चिड़िया के बाग की तरफ चले जाते हैं। कालू जी, शोर मत करो और जल्दी जल्दी तोड़ो अमरूद। कालू और गोरी अमरूद तोड़ने ही लगते हैं। टूनी चिड़िया और रोकी कबूतर चील को लेकर वहां आ जाते हैं। गोरी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? और कालू तुम? मैं म, 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 मैं तो गोरी के कहने पर आया था। मैं चलता हूँ। रुक जाओ, वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। फिर वो सब मिलकर गोरी और कालू को मारने लगते हैं। मार मार कर उन कौवों की हालत बुरी कर देते हैं। चील दी, मुझे माफ कर दो। चील दी, हमें माफ कर दो, हम फिर कभी भी चोरी नहीं करेंगे। गोरी और कालू रोते हुए वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे ज्यादा अगर प्यार होता है तो वो होता है भाई और बहन में। लेकिन कभी कभार भाई और बहन में लड़ाई भी हो जाती है। अगर लड़ाई हो भी जाए तो कभी भी अपने मम्मा पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। टूनी चिड़िया के 2 बच्चे थे। बेटी का नाम चिंकी और बेटे का नाम कुक्कू था। बच्चों, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, मैं शाम तक लौट आऊंगी। तब तक आप ये आम खा लो और दोनों भाई बहन मिलकर खा लेना, लड़ाई नहीं करनी है। मम्मा, जब आप घर से बाहर होती हैं तब कुक्कू भाई मुझे बहुत परेशान करता है। झूठ मम्मा, ये झूठ बोल रही है। मैं इसे तंग नहीं करता, बल्कि ये चुड़ैल मुझे परेशान करती है। मम्मा, अब आप ही देख लो, ये मेरे को चुड़ैल कह रहा है। बच्चों, अब मुझे जाना है, वरना देर हो जाएगी। और कुक्कू, तुम अपनी बड़ी बहन को परेशान नहीं करना। फिर मम्मा चिड़िया अपना भोजन लेने चली जाती है। चिंकी, कल आम तुमने खाया था, आज ये सारा आम मैं खाऊंगा। कुक्कू भाई, आपको याद होगा मम्मा ने कहा था कि दोनों भाई बहन बांटकर आम खा लेना। नहीं बांटना, ये आम मैं अकेला ही खाऊंगा। चल ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारा हिस्सा काटकर तुम्हें दे देता हूँ। फिर कुक्कू रसोई से चाकू उठा लाता है। ठीक है भाई, आप ये आम खा लो, मुझे नहीं खाना। चिंकी अपने भाई के पास बैठी हुई उसे मनाने की कोशिश कर रही थी कि कुक्कू चिंकी को धक्का दे देता है और चाकू चिंकी के पंख पर लग जाता है। चिंकी के पंख से खून बहने लग जाता है। मेरा पंख, कुक्कू भाई तुमने पंख पर चाकू मार दिया है। चिंकी के पंख से खून बहता देख कुक्कू रोने लग जाता है। चिंकी बहन, मैंने जानबूझकर नहीं मारा चाकू, गलती से लग गया। चिंकी बहन, मैं आपके पंख पर पट्टी बांध देता हूँ। फिर कुक्कू एक छोटा सा कपड़ा चिंकी के पंख पर बांध देता है।
चिंकी तो बस रोए जा रही थी। कुकू अपना गुल्लक उठाकर ले आता है। चिंकी बहन मेरे गुल्लक के सारे पैसे आप ही रख लो, लेकिन मम्मा को ना बताना, प्लीज प्लीज बहन, मेरी प्यारी बहन। नहीं बताऊंगी और पैसे भी नहीं लेने तुमसे। ये आम भी आप ही खा लो, नहीं खाना तुम्हारा आम। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है, तुम जाओ यहाँ से और तंग ना करो मुझे। शाम हो जाती है। मम्मा चिड़िया भी घर आ जाती है। चिंकी और कुकू, क्या बात है बेटा, आज तो तुम दोनों बहुत शांत बैठे हो। फिर मम्मा चिड़िया का ध्यान चिंकी के पंख की तरफ जाता है। चिंकी मेरी बेटी, ये क्या हुआ? तुम्हारे पंख से ये खून कैसे निकल रहा है? मैं गिर गई थी मम्मा। इतना बोलकर चिंकी खामोश हो जाती है। चिंकी बेटी, ये गिरने की चोट नहीं है, सच सच बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये सुनकर कुकू जोर जोर से रोने लग जाता है। मम्मा मैं चिंकी बहन से लड़ाई कर रहा था कि चाकू चिंकी बहन के पंख पर लग गया। मम्मा मुझे माफ कर दो। हाय रे, मैं मर गई। बेटी ये तो बहुत गहरा घाव है। चिंकी आप अपना पंख ऊपर करके लेट जाओ, मैं कुछ न कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया बेचारी जल्दी से अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती है। गोरी बहन, मेरी बेटी चिंकी के पंख पर चोट लग गई है, घर में 1 रुपया भी नहीं है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। चिड़िया बहन, अगर पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर देती, मेरा विश्वास करो, घर में 1 रुपया भी नहीं है। खून ज्यादा बह जाएगा, मेरी बेटी मर जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया रोते हुए कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी मर जाएगी, उसके पंख से खून बह रहा है, उसके पंख में गहरा जख्म हो गया है। खून ज्यादा बह जाने की वजह से चिंकी बेहोश हो जाती है और कुकू चिंकी को बोल रहा था, चिंकी बहन मुझसे बात करो, चिंकी बहन मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी भी आपसे लड़ाई नहीं करूंगा। चिंकी बहन बस एक बार आप ठीक हो जाओ, प्लीज मेरी बहन उठ जाओ। मगर चिंकी कोई भी जवाब नहीं देती। मम्मा चिड़िया कबूतर से कुछ पैसे उधार ले आती है और चिंकी को एक टोकरी में रखती है। मम्मा बहन ठीक हो जाएगी ना? मगर मम्मा चिड़िया चुप रहती है। घर से बाहर ना जाना, अंदर से कुंडी लगा लो। फिर मम्मा चिड़िया चिंकी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है और कुकू अपने घर में ही रहता है। बैद जी मेरी बेटी को बचा ले, मेरी बेटी के पंख पर चोट आ गई है। ये घाव तो बहुत गहरा है, इस पर तो स्टिचेज लगेंगे। फिर उल्लू बैद जी चिंकी के पंख का इलाज कर देता है। उल्लू बैद जी, मेरी बेटी बात क्यों नहीं कर रही? मैंने दवा दे दी है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगी चिंकी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया को थोड़ी तसल्ली होती है। 1 घंटे के बाद चिंकी को होश आ जाता है। मम्मा भाई कहाँ है? भाई को मत मारना, गलती मेरी ही थी। मेरी बेटी, मेरी चिंकी, अब आप घर जा सकती हो। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाती है। कुकू अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। मेरी बहन ठीक हो गई, मेरी बहन ठीक हो गई। अब फिर से उठाओ चाकू और मारो अपनी बहन को, फिर से मारो इसे। नहीं मम्मा, भाई को डांटो मत। अगर मैं भाई को पूरा आम दे देती तो भाई मुझसे लड़ाई ना करता। आज से मैं अपनी बहन के सारे काम किया करूंगा, मैं अपनी बहन की हर बात मानूंगा। फिर उस दिन के बाद वो दोनों भाई बहन ने कभी भी लड़ाई नहीं की, वो दोनों हमेशा प्यार से रहने लगे। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आप रॉकी कबूतर और लूसी कबूतरी अपने घर में सोए हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। आवाज सुनकर लूसी कबूतरी नींद से जाग जाती है। इतनी रात को कौन आया है? रॉकी जी उठिए, दरवाजे पर कोई है। कबूतर भी नींद से उठ जाता है। क्या हुआ लूसी, इतनी रात को क्यों जगाया? रॉकी जी दरवाजे पर दस्तक हो रही है, पता नहीं इस समय कौन आया है। लगता है लूसी तुम्हें वहम हुआ है, भला इस समय कौन आएगा? वो दोनों पति पत्नी बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। वो दोनों बाहर आकर देखते हैं। अरे रॉकी जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो दरवाजे पर दस्तक किसने दी होगी? हाँ लूसी, लगता है कोई बिल्ली होगी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक पेड़ पर बैठकर कौवा और कौवी हंस रहे थे। कालू जी, वो लूसी समझी होगी कि कोई भूत होगा। हाँ गोरी, कबूतर की भी नींद खराब हो गई। चलो गोरी, अब मुझे भी नींद आ रही है, आज के लिए इतना ही मजाक काफी है। फिर कौवा और कौवी अपने घर जाकर सो जाते हैं। चिड़िया बहन, रात को मेरे दरवाजे पर 2 बार दस्तक हुई, मैंने जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हाँ लूसी बहन, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है,
जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने दूर दूर तक कोई नहीं था। चिड़िया बहन, फिर ये शरारत हमारे साथ कौन कर रहा है? मैं तो रात भर सो नहीं पाई। चिड़िया और लूसी वहाँ पर बैठी ऐसी बातें कर ही रही थी कि गोरी कौवी दौड़ी दौड़ी उनके पास आती है। मेरा कालू, मेरा कालू, चिड़िया और कबूतरी मेरे कालू को बचा लो, उसे पहाड़ों पर चील ने पकड़ लिया है। लूसी बहन जल्दी चलिए, हमें कालू भैया को बचाना होगा। चलो गोरी बहन हमारे साथ। चिड़िया बहन, आप लूसी बहन को साथ लेकर चलो और मैं मिठू भैया को साथ लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी मिठू तोते को लेने चली जाती है और चिड़िया और लूसी कबूतरी पहाड़ों की ओर चली जाती है। कालू जी, चिड़िया और लूसी कबूतरी पहाड़ों की ओर चली गई है और अब तुम चिड़िया के घर जाकर भोजन चुरा लाओ और मैं लूसी के घर से चुरा लाती हूँ। चिड़िया मुझे चील से बचाने जा रही है। मगर मैं तो यहाँ हूँ, अब मैं चुराऊंगा चिड़िया का भोजन। फिर गोरी कौवी लूसी के घर से सारा दाना चुरा कर लाती है और कालू कौवा चिड़िया के घर से। दोनों पति पत्नी दाना लेकर अपने घर चले जाते हैं। लूसी बहन, यहाँ तो कोई भी नहीं है। चिड़िया बहन जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि वो चील हमें शिकार बना ले। गोरी कौवी ने हमसे झूठ क्यों बोला होगा? हमारा फल और हमारा दाना चुराने के लिए। चिड़िया बहन जल्दी चलो, ऐसा ना हो कि वो हमारा सारा खाना ही चुरा ले जाए। फिर चिड़िया और लूसी जल्दी से अपने अपने घर की तरफ उड़ जाती है। मेरा दाना चुरा लिया उन दुष्ट कौवों ने। रोती हुई कबूतरी चिड़िया के पास जाती है। मैंने बहुत मुश्किल से दाना इकट्ठा किया था, मेरा दाना कौन चुरा कर ले गया है? लूसी कबूतरी भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया बहन, मैंने कहा था ना, वो कौवी बहुत झूठी है। उसने हमें मूर्ख बनाकर हमें पहाड़ों पर भेज दिया और हमारे घरों से चोरी कर ली। हाँ लूसी बहन, मेरा तो सारा ही दाना चुरा कर ले गई वो कौवे। चलो उनके घर जाकर उनसे बात करते हैं। फिर चिड़िया और कबूतरी कौवों के घर जाते हैं। गोरी दरवाजा खोलो। कालू जी चुप करके लेटे रहो, थोड़ी देर के बाद वो खुद यहाँ से चले जाएंगे। गोरी, वो चिड़िया तो शोर मचा रही है। मचाने दो उनको शोर, तुम चुप करके लेटे रहो। लूसी बहन चलो, आज के बाद हम इन कौवों का कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। फिर चिड़िया और कबूतरी अपने अपने घरों को चली जाती है। अगले दिन गोरी और कालू कौवा कहीं जा रहे थे कि उनको एक घोंसले में 2 अंडे दिखाई देते हैं। चलो कालू जी, हम दोनों एक एक अंडा उठा लेते हैं और दोनों एक एक अंडा पी लेंगे। आजकल बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। गोरी, ये अंडे तो बहुत बड़े हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी एक एक अंडा उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। इन दुष्ट कौवों ने चील दी के अंडे चुरा लिए हैं, मैं अभी जाकर बताता हूँ। मिठू तोता जल्दी से चील दी के पास जाता है। चील दीदी, वो कौवे आपके घोंसले से अंडा चुरा कर भाग गए हैं। उन बेशरम कौवों की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडे चुराए, मैं अभी जाती हूँ। फिर चील सीधी उन कौवों के घर जाती है। कौवों के घर का दरवाजा खुला ही था। वो चील सीधी उनके घर के अंदर चली जाती है। ये अंडे तुम कहाँ से लाए हो, जल्दी बताओ। चील दी, ये अंडे तो मैं मुर्गी के लेकर आई हूँ। मैं आमलेट बनाने के लिए लाई थी। ऑमलेट की बच्ची, मैं तुझे खिलाती हूँ चील अंडा ऑमलेट। फिर वो चील कौवा और कौवी को मारने लगती है। कोई हमें बचाओ, कोई हमें बचाओ, ये चील हमें मार देगी, हमें जान से मार देगी ये चील। लूसी बहन, कौवों के घर से आवाज आ रही है। चिड़िया बहन, वो झूठे हैं, इस बार भी कोई नाटक कर रहे होंगे। कोई भी उन कौवों की मदद करने वाला नहीं था और वो चील उन कौवों को मार मार कर उनके पंख तोड़ देती है। इस कहानी से सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए।